राजस्थान में एक बार फिर से गुर्जर आरक्षण का मामला गर्माता हुआ नजर दिखाई दे रहा है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के आह्वान पर गुर्जरों ने फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है और भरतपुर में समाज के युवा बड़ी संख्या में अड्डा में रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं। गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर यातायात प्रभावित हो रहा है। बयाना हिंडौन सड़क मार्ग भी प्रभावित है और भरतपुर में अगर बात की जाए तो ट्रेन को रोकने की कोशिश लगातार की जा रही है और बयाना हिंडौन वाले रूट पर फिलहाल 7 ट्रेनों को डायवर्ट कर दिया गया है। गुर्जर समुदाय की मांग है कि राजस्थान सरकार गुर्जर आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल कराए, बैकलॉग भरे और प्रक्रियाधीन भर्ती में अति पिछड़ा वर्ग को 5% आरक्षण का लाभ भी दे। साथ ही गुर्जर समुदाय का यह भी कहना है कि पहले आंदोलन के दौरान शहीद हुए लोगों को नौकरी और मुआवजा दिया जाए। बता दें कि समिति ने 17 अक्टूबर को बयाना में महापंचायत की थी और उनकी आरक्षण संबंधी मांगों को लेकर के राज्य सरकार को 1 नवंबर तक का समय भी दिया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने मांगे नहीं मानी है और इसी को लेकर के एक बार फिर से गुर्जर समुदाय जो है वो सड़कों पर है, रेलवे ट्रैक पर है और लगातार आरक्षण की मांग की जा रही है। राजस्थान में एक बार फिर से आरक्षण की जो चिंगारी है वो फिर से भड़कती हुई दिखाई दे रही है। जो युवा हैं, गुर्जर समुदाय के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं राज्य सरकार के खिलाफ और आरक्षण की मांग को लेकर के अब गुर्जर समुदाय एक बार फिर से अड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रेलवे ट्रैक पर गुर्जर समुदाय के लोग पहुंच रहे हैं। रेल को रोकने की कोशिश एक बार फिर से की जा रही है। एक तरफ अगर पंजाब की बात की जाए तो वहां पर किसान आंदोलन तेजी से चल रहा है और वहां पर पहले रेल रोकी गई और अभी भी वहां पर रेल जो है वो बाधित है और इसी तरीके से अब राजस्थान में भी ऐसा ही कुछ माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर गुर्जर आरक्षण की मांग जो है वो जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। जिस तरीके से एक बड़ा युवा वर्ग जो है, कहीं ना कहीं गुर्जर समुदाय के जो लोग हैं वो आज सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दे रही हैं और जिस तरीके से मांग की गई है गुर्जर समुदाय की तरफ से आरक्षण को लेकर के, उस पर कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार ने कोई भी फैसला नहीं लिया है। इसी को देखते हुए अब समुदाय के लोग सड़कों पर, रेलवे ट्रैक पर लगातार अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं और अपनी मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। आरक्षण की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। संदीप अग्रवाल हमारे संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल किस तरीके से ये जो प्रदर्शन है वो गुर्जर समुदाय के लोग कर रहे हैं? देखिए, मैं बता दूं अभी जानकारी के लिए राजस्थान में मोस्ट बैकवर्ड क्लास जो एमबीसी में बैकलॉग की पत्तियां समेत अन्य मांगों को लेकर किरोड़ी सिंह बैसला जो है गुर्जर नेता है वो आंदोलनरत है और जो भरतपुर के पीपलूपुरा में जहाँ पे मुख्य केंद्र है आंदोलन का, वहाँ पे आंदोलन अभी कर रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में यूं कहें आंदोलनकारी जो गुर्जर समाज के लोग हैं वहाँ पे जमा हो चुके हैं और देर रात तक उनका आंदोलन जारी था। उन्होंने त्रिपुरा दिल्ली मुंबई मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है, वहाँ की पटरियां उखाड़ दी हैं। और मैं बताऊं सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार ये चीज सामने आ रही है कि इसमें 2 खेमे हो गए हैं। गुर्जर नेताओं के 2 खेमे होने के बाद में किरोड़ीलाल बैसला जो है वो किसी भी बात से समर्थ नहीं है, क्योंकि वो साफ साफ कहना है कि एक पक्ष अगर फैसला करता है तो गुर्जर समाज पे अहित होगा और राज्य सरकार जो है तो लगातार केवल आश्वासन दे रही है। झूठे आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा, ये काम करना होगा। जी संदीप, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि भरतपुर में कहीं ना कहीं मुख्य केंद्र इस आंदोलन का बनाया गया है, लेकिन उसके अलावा किन किन इलाकों में फिलहाल राज्य में अगर बात की जाए तो वहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों पर है, रेलवे ट्रैक पर है? देखिए, मैं बता दूं आपको कि जो गुर्जर वाले क्षेत्र सवाई माधोपुर, टोंक, दौसा, करौली, भरतपुर सहित अन्य 3 जिले हो रहे हैं जहाँ पे गुर्जर बाहुल्य है। वहाँ पे इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है और वहाँ पे भी पुलिस जाब्ते के साथ पुलिस सुरक्षा की तैनात कर दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो, न ही कोई अशांति बढ़े। आंदोलनकारियों को प्यार से समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब जो गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पे इंटरनेट सेवाएं लगातार बंद है। वहाँ पे परिवहन के साधन जो है, या रोडवेज है या निजी वाहन है, वो भी बंद कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से गुर्जर आंदोलन का नेतृत्व फैसला कर रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो सरकार में मंत्री हैं गुर्जर समुदाय के लोग, वो भी इस आरक्षण के लिए जो मांग की जा रही है इस आंदोलन में वो हिस्सा बन सकते हैं। बिल्कुल, देखिए मैं बताऊं सबसे बड़ी बात की जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अल्टीमेटम दे दिया गया था 15 दिन पहले द्वारा 1 नवंबर को प्रस्तावित था। अब ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आनंद फान में युवा खेल मंत्री राज्य मंत्री हैं अशोक चांदना, वो गुर्जर समाज से बिलोंग करते हैं, उनको वार्ता के लिए नियुक्त किया था। अब गुर्जर समाज जो लगातार उनके संपर्क में था, लेकिन गुर्जर समाज कहीं ना कहीं असंतुष्ट था
सरकार की जो बातें थी वो नागवार गुजरी, क्योंकि बातें तो हो रही थी लेकिन कागजी कार्रवाई कुछ नहीं होती, प्राप्त नहीं था। ऐसे में कल देर रात की बात करें तो गुजर समाज के जो कर्नल किरोड़ी लाल बैसला है, उन्होंने जो नियुक्त किए हैं मंत्री अशोक चौहान, उनको मौके पर बुलाया था, बुलाने की मांग की थी। मंत्री द्वारा साफ कहा गया कि अभी मैं बाहर हूँ, जयपुर में नहीं हूँ, नहीं आ पाऊंगा, लेकिन गुर्जर समाज के जो वो लोग हैं उनको साफ साफ कहना कि जब तक आप आओगे तब तक हम ये डटे रहेंगे, अन्यथा हम आंदोलन नहीं करेंगे, शांत नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। उनके अलावा और कौन कौन से कांग्रेस के ऐसे बड़े नेता हैं जो इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं? देखिए, मैं बता दूं, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, इसमें ये कहें कि जो वहाँ के लोकल नेता क्या कहे जा रहे हैं, क्योंकि जयपुर राजधानी है, यहाँ के नेता साफ में नहीं आ रहे किसी की तरह से, लेकिन इंटरनल वो उनका पक्ष कर लेते हुए नजर आ रहा है। वहीं पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि यदि आंदोलन में कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता या नेता इन्वॉल्व होता है या उनका समर्थन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन विभागीय कार्रवाई जरूर की जाएगी। जी बिल्कुल। इसके अलावा सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारी है ताकि इस आंदोलन में कोई भी स्थिति ऐसी ना बने जिससे सरकार को या फिर राज्य के लोगों को नुकसान हो? देखिए, राजस्थान सरकार लगातार इस पर मंथन कर रही है और आंदोलन को लेकर शांति बनी रहे, इसलिए रोडवेज जो प्राइवेट बसें बंद कर दी गई है और गुजर आंदोलन की वजह से जो 7 ट्रेनें थी उस रास्ते से गुजरने वाली थी वो डाइवर्ट कर दिया गया है। आरपीएफ एक्शन फोर्स के हैं या रैपिड एक्शन फोर्स के हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आरपीएफ की कई टुकड़ियां मंगा ली गई हैं, मौके पर तैनात कर दी गई हैं और चाक चौबंद सुरक्षा के बावजूद अगर अशांति होती है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबंधित अधिकारी विभागीय जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई करने की बात कही है। इसके अलावा क्या कुछ आश्वासन क्या या फिर बात करने का कोई न्योता दिया गया हो सरकार की तरफ से गुर्जर समुदाय को? बिल्कुल मैं बता दूं आपको कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज दोपहर 12 बजे बैठक बुलाई है, जिसमें नेताओं को न्योता दिया गया, बुलाया गया है, बुलाव भेजा उनको कि वो आए जयपुर और अपनी मांग रखें, हम संतुष्ट करेंगे। लेकिन कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जो है लगातार अपनी बात पे अड़े पड़े हैं कि वो जब तक खेल मंत्री जो युवा खेल मंत्री जो है वो मौके पर जाए उनसे वहीं पे बात करेंगे। बार बार जयपुर आकर बातें करना केवल एक हवाई दिखता है उनको। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ साफ निर्देशित कर दिया गया है कि ऐसी कोई अशांति है ऐसा उत्तर नहीं करें, किसी आमजन को परेशानी हो। जी तो क्या इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? क्या जो किरोड़ी बैसला है वो जाएंगे जयपुर बात करने के लिए या फिर बिल्कुल उनकी तरफ से मना कर दिया गया है, वो जाएंगे ही नहीं? बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि किरोड़ी लाल बैसला को न्योता दिया गया है, बुलावा भेजा गया है वार्तालाप के लिए, लेकिन पूरा साफ साफ अभी भी कहना है और अपनी बात पे अटल है वो कि हम किसी भी कंडीशन में जयपुर सरकार से वार्ता के लिए नहीं जाएंगे। सरकार को ही आवाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ये एक स्टेटमेंट में ये भी कहा था कि हम कई बार जा चुके, 2006 से लगातार आंदोलन को रहता है और कई बार जयपुर आगे 4 बार जयपुर आके वार्तालाप हुई हमारी, लेकिन आगे कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में अब सरकार को हमारे मुख्य आना पड़ेगा, यहाँ पे लिखित में देना होगा और जल्द ही जो भी लिखित में सहमति बनेगी उस पर कार्य शुरू करना होगा। जी लेकिन एक तरफ संदीप, सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने एनएसए लागू किया है, धारा 144 भी लागू की गई है और उसके बावजूद भी भारी संख्या में लोग एकजुट हो रहे हैं। देखिए, एक तो धारा 154 लगा दी गई, रास्ता लगा दिया गया, वहीं पे कोरोना महामारी का बहुत बड़ा प्रकोप चल रहा है, अभी मिटी नहीं है, कम नहीं हुई है। ऐसे में गुर्जर समाज को ये सोचना चाहिए कि वो आंदोलन करें, अपना विरोध प्रदर्शन करें, किंतु शांतिपूर्वक करें, पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए, एक जगह एकत्रित नहीं हो। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि अब उनके बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, क्योंकि शांति वार्तालाप करने के लिए उनको न्योता दे दिया गया है, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं और लगातार अशांति फैला रहे हैं। ऐसे में उन नेताओं पर कार्रवाई की जा सकती है जो अभी वार्ता के लिए नहीं आएंगे या फिर अशांति फैलाएंगे। क्या उपद्रव जैसी भी स्थिति बनने की कोई संभावना नजर आ रही है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए जैसे जिस देर रात को उन्होंने पटरियां उखाड़ दी, 7 डाइवर्ट जो ट्रेनें थी रास्ते से जा रही थी, रास्ते मार्ग से जा रही थी, उनको डाइवर्ट करना पड़ा सरकार को। तो वहीं पे जो ट्रेनें पटरियां उखाड़ दी और आमजन के लिए तो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था थी बंद कर दी और तोड़फोड़ करने के लिए उतारू हो गए थे रात। तो अब लगता है कि अगर सरकार द्वारा जल्द ही उनकी मांगे नहीं मानी गई या फिर उनको संतुष्ट नहीं किया गया तो आज देर शाम तक कुछ ना कुछ उत्तर हो सकता है। और जहां तक हमारे वहाँ पे मौजूद है उनको साफ साफ ये भी मानना है कि जल्द ही कुछ बड़ा हंगामा होने के आसार है। वहाँ पे मौके पे पुलिस भेज दी गई है और आर्मी को भी बुलाया गया है वहाँ पे। ऐसे में ये साफ लग जाता है कि कहीं ना कहीं जो आंदोलन जो है वो अपना रूप ले सकता है। बिल्कुल संदीप, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से एक बार फिर से राजस्थान में गुर्जर समुदाय का आंदोलन शुरू हो गया है, आरक्षण की मांग अब तेज हो गई है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।